कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश से विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से कंगना रनौत जो कि आपके हिमाचल से ही बीजेपी की सांसद हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोर के साथ वो डांस कर रही है। अब पता ही चल रहा है कि जो गाना चल रहा है वो पाकिस्तान का गाना है। उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक ट्रोल हो। देखिए, वैसे तो मैं कंगना रनौत जी पे कभी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि किस वक्त वो क्या बोल जाएं वो शायद उन्हें भी मालूम नहीं होता। लेकिन वो बहुत देशभक्ति की बात करती है। मोदी साहब की प्रशंसा में जो है दिन रात जो है प्रवचन देती रहती है। राष्ट्रवाद की बहुत ज़्यादा बात करती है। अब जो ये मामला आया, निश्चित तौर पे इससे पूरे देश में एक सवाल तो उठा है कि अगर आप इतनी देशभक्त हो, आप कलाकार हैं, ठीक है, आपको कलाकार के साथ आप सांसद भी हैं, कलाकार हैं, आपको नाचने का अधिकार है, किसी ने रोक नहीं लगाई। तो क्या हमारे हिंदुस्तान में म्यूज़िक नहीं है? हमारे क्या अपने गाने नहीं है कि आपको पाकिस्तानी गाने पे नाचने की ज़रूरत पड़गी? इसका मतलब ये है कि आपको पाकिस्तान के संगीत से और पाकिस्तान से आपको प्यार है। क्योंकि हिंदुस्तान के गाने पे अगर वो नाचती और पूरा देश उसको देखता और ख़ासकर देशभक्ति के गाने पे नाचती तो ज़्यादा अच्छा था। जो एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाता कि आप राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं, ये जो कथनी और करनी है, उसमें साफ तौर पे फ़र्क नज़र आता है। तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब तक दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही थी, दोनों देशों के बीच में युद्ध टाइप की स्थिति बनी हुई थी, उस दौरान वो सेना के बारे में और देश के बारे में बात करती रही। लेकिन जब सीज़ फायर हुआ तब उनका ये वीडियो सामने आता है जिसमें पाकिस्तानी गाने पर डांस करती हुई नज़र आ रही है। उसको लेकर ज़्यादा सवाल। बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। अगर आप वास्तव में राष्ट्रभगत हैं, आप देशभगत हैं, तो आपकी बातों से नहीं, आपके कृत्यों और आपके कारनामों से भी दिखना चाहिए कि आपका देश के प्रति कितना ज़्यादा प्रेम है। दूसरी तरफ सर, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार क्रेडिट लिए जा रहे हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच का युद्ध रुकवाया है। आपने कुछ दिन पहले ये मांग की थी कि जो पाकिस्तान समर्थित देश हैं उनको बैन कर देना चाहिए, खासतौर पर मैं टर्की का जिक्र किया था। क्या आप मांग रखना चाहे? देखिए, मैंने तो शुरू से ही ये मांग रखी कि जो टर्की है, हमने टर्की की मदद की, और ठीक है, मानवता के आधार पे जब 2023 में वहाँ भूकंप आया तो भारतवर्ष वहाँ खड़ा रहा, अच्छी बात है, हम मानवता के साथ खड़े रहे। सबसे पहले भारतवर्ष वहाँ पहुँचा और हमने ऑपरेशन दोस्त के जरिए वहाँ दवाइयाँ, खाद्य सामग्री हमने पहुँचाई, अपने ड्रोन भेजे, जो मलबे में लोग दबे थे उन्हें निकालने में हमने मदद की। वो हमारा बड़ा दिल था। लेकिन अभी जब पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद शुरू हुआ, जब हमने आतंकवादियों के अड्डों पे हमला किया, तो सबसे पहले टर्की जो है पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचा। उन्होंने अपने ड्रोन भेजे, अपनी सैन्य सामग्री भेजी। बहुत सारे ड्रोन तो हमारे जो हमारा डिफेंस सिस्टम था, हमारी सुरक्षात्मक प्रणाली मजबूत थी, हमारे सैनिकों ने जो है मार गिराए। तो निश्चित तौर पे हमें दुख हुआ है। हम क्यों उनके साथ समझौता रखें? और मैं हिमाचल से आता हूँ और सेब बहुल क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा सेब होता है। हमारी जो अर्थ की है वो सेब पे निर्भर है। आज लगभग 800 करोड़ का सेब भारतवर्ष में जो है आयात होता है तुर्की से। और उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के रास्ते अवैध रूप से सेब यहाँ आता है, और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल के बागवानों को, कश्मीर के बागवानों को और उत्तराखंड के बागवानों को होता है। तो क्या आज हमें पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? एक ऐसा देश जो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा रहा, हमारे दुश्मन की मदद की, तो क्या आज भी हम सांप को दूध पिलाते रहेंगे? ये वक्त आ गया है, हमें अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। और जिस देश की वजह से हमारी आर्थिकी खराब हो रही है, हमें निश्चित तौर पे जो है वहाँ से जो सामान आता है, और ख़ासकर सेब की मैं बात कहूँ, चेरी आती है, उस पर हमें बैन लगाने की ज़रूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।